बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह के बालों के लिए कौन सा शैम्पू ज़्यादा बेहतर है। आज हम उसी तरह के टाइप्स के शैम्पू की बात करेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके बाल आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। अगर आप अपने बालों की देखभाल सही तरीके से कर रहे हैं तो आप खुद को पुरएतमाद महसूस करते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने बालों का हेयर वॉश रोज़ाना इसलिए करते हैं कि उनको साफ़ सुथरा रहने का बहुत शौक होता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह का शैम्पू आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हर शख्स की हेयर वॉश करने की कुछ मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप बालों को मुतासर करने वाले केमिकल्स के खौफ में मुब्तला हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हर एक के बालों की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती है। जैसा कि कुछ लोगों के सर पे बहुत जल्दी पसीना आता है और सर की जेल पर पसीना, तेल और गंदगी की वजह से खारिश भी हो सकती है, यानी कॉमन इचिंग हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि खुश्की के लिए यानी डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू आपके लिए बेहतर है। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं या आपकी सर की जेल की किस्म ऐसी है जिसमें खुश्की होने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जिंक पायरेथियोन यानी 2% कीटोकैनाज़ोल पर मबनी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। सबसे पहले शैम्पू को सर की जेल पर अप्लाई करें और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें। इन सब बातों के बावजूद अगर खुश्की बरकरार रहे तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि सबसे पहले अपने बालों को रोज़ाना धोने से गुरेज करें। बेबी शैम्पू इस्तेमाल करने का मशवरा इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि ये शैम्पू बहुत बेसिक होते हैं। इनमें ना कोई प्रिजर्वेटिव्स ना कोई फ्रेगरेंस वगैरह इस्तेमाल होती है, जिससे बालों को कम नुकसान होता है। तो ये बेसिक बेबी शैम्पू गिरते हुए बालों में इस्तेमाल करना सेफ़ है। अब बात करते हैं कि डाई हुए बालों पे कौन से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए वो शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपके कलर्ड बालों के लिए मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में ऐसे शैम्पू होते हैं जो कि कलर्ड बालों के लिए बहुत महफूज होते हैं और रिकमेंडेड होते हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बालों का डाई जल्दी नहीं धुले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमेशा बालों को कंडीशनर करें, सिर्फ कंडीशनर बालों की हद तक, जड़ों तक नहीं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं यानी उलझे हुए हैं तो आप जैतून का तेल, विटामिन ई, बादाम, एवोकाडो और नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। ये बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। हम आपको बताते चलें, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।